ये असलियत है। ये असलियत है। क्या बना दो? नहीं, क्या बना दो? आज ये बना है, आगे भी बढ़ेगा। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। मोदी जी, विवेक अग्निहोत्री, अनुपम खेर, इन तमाम लोगों को आप शुक्रिया अदा कीजिएगा। शुक्रिया इसलिए अदा कीजिएगा क्योंकि जिस मोटिवेशन से इस मूवी को बनाया गया था, उस मोटिवेशन में वो लोग पूरी तरीके से कामयाब साबित हुए हैं। क्योंकि इसका अंदाजा लगाया जा रहा था कि मुसलमानों के खिलाफ इस फिल्म को देखने के बाद नफरत बढ़ेगी और नफरत का आगाज हो चुका है, जहां खुल करके जो हिंदुत्व कट्टरवादी यूट्यूबर हैं वो खुल करके मुसलमानों के नरसंहार का ऐलान कर रहे हैं। ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि मोदी जी ने खुला लाइसेंस दिया है कि बेटा जाओ मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलो, क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनाने की जिम्मेवारी जो है आप ही के कंधे पर है और आपके कंधे जितने मजबूत होंगे, हम मजबूत होंगे, तभी ये देश हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ेगा। और दी कश्मीर फाइल्स देखने के बाद ये हिंदुत्ववादी जो यूट्यूबर है कैसे जहर उगल रहा है, इसे भी आपके सामने रखूंगा। पर इस फिल्म के दौरान ही इंदिरापुरम के हॉल से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिससे हर कोई हैरान है और हैरानगी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका अंदाजा हर किसी को था। जहां दी कश्मीर फाइल्स देखने के लिए दो मुस्लिम कपल पहुंचे तो किस तरीके से उन लोगों के साथ रवैया अपनाया गया है लोगों द्वारा, एक बार उस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। ये असलियत है। ये असलियत है। ये असलियत है। क्या बना दो? नहीं, क्या बना दो? आज ये बना है, आगे भी बढ़ेगा। और जैसे ही उन्हें पता लगता है मुस्लिम हैं तो उनके ऊपर चढ़ पड़ते हैं। उनकी लिंचिंग होते होते बसती है। महिला वहां पर लगातार उन्हें धमकी देती है, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलती है और इतने पर कोई उसे रोकने की कोशिश नहीं करता, बल्कि तमाम लोग जो हॉल में बैठे होते हैं वो जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। ये नफरत परोसी है खास तौर पर हमारे विवेक अग्निहोत्री जी ने, जिन्होंने नफरत मुसलमानों के खिलाफ लोगों के दिलों में भर दी और दिलों में ऐसी भरी कि हिंदुत्ववादी यूट्यूबर जो हैं वो खुल करके मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। क्योंकि इंस्टाग्राम पर भगवाधारी पेज चलाता था और खुल करके मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का काम कर रहा है। दी कश्मीर फाइल्स देखने के बाद किस तरीके का इसका रिएक्शन है, आप स्क्रीन पर इसकी तस्वीर देख रहे हैं। और साथ ही साथ दी कश्मीर फाइल्स देखने के बाद ये लिखता है, करती होंगी तुम्हारी फिल्में एक दिन में 100 करोड़ की कमाई, हमने तो 100 करोड़ हिंदुओं को एक दिन में कमाया है। धन्यवाद दी कश्मीर फाइल्स। इसी के साथ साथ एक झूठा प्रोपेगेंडा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से निकाला हुआ, आजादी के बाद से भारत में हिंदुओं की संख्या में बहुत ज्यादा गिरावट आई है और मुसलमानों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। अब भारत सरकार को जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू कर देना चाहिए, नहीं तो फिर से कश्मीर जैसे हालात बनते देर नहीं लगेगी।
1951 से लेकर के 2011 तक मुस्लिम आबादी फीसदी का ये बंदा डेटा शेयर करता है। और 1991 में जो 84% थी हिंदुओं की आबादी, वो 2011 में 89% पर सिमट गई। जो कि मुस्लिम की आबादी 1951 में लगभग 10% थी, वो अब 14.2 पर आकर के ठहर गई। जो डेटा ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, उसी डेटा के हिसाब से अगर बात की जाए तो कहां 80% और कहां 15% 2011 के मुताबिक। ये नफरत का जहर आखिरकार क्यों घोला जा रहा है, ये तस्वीर लगातार बयां कर रही है। और साथ ही साथ ये शख्स यही नहीं रुकता, खुल करके कहता है 1921 कश्मीर नरसंहार 1990, मीरपुर नरसंहार 1947, पंजाब नरसंहार 90s, रावलपिंडी नरसंहार 1947, ढाका नरसंहार 1971। ये सब नरसंहार करने वाला एक ही कौम है, अपनी बहन बेटी को बेगम बनाने वाला, जालीदार टोपी पहनने वाला कौम मुसलमान अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे, भारत को हिंदू राष्ट्र बना करके रहेंगे। जब इस तरीके की नफरत इस शख्स द्वारा परोसी जा रही थी तो लोगों ने इसके ऊपर कड़ा एक्शन लेने की सोची, जिसमें देश में बढ़ते इस्लामोफोबिया और अशांति को जोड़ते हुए खासकर फिल्म द कश्मीर फाइल्स की रिलीज के बाद से देश में मुसलमानों पर हिंसा भड़काने वाले एक व्यक्ति का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया। भगवा में नकाबपोश आदमी 1990 में कश्मीरी पंडितों की लक्षित हत्याओं की मौत का बदला लेने के लिए मुसलमानों के खिलाफ सामूहिक नरसंहार का आह्वान करता है। वीडियो में वे व्यक्ति, जिसका नाम अज्ञात है, विशेष रूप से मुस्लिम अल्पसंख्यक के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए एक यूट्यूब चैनल चलाता है। हम बार बार रक्तपात नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि एक दूसरे पर रोएं, हम छोटे से लेकर बड़े तक सबको मार डालेंगे। यदि हम बच्चों को छोड़ दें तो वे जानना चाहेंगे कि उनके पिता को किसने मारा, वे द्वेषपूर्ण हो जाएंगे और बदला लेना चाहेंगे। देश में मुसलमानों के नरसंहार का ऐलान करने वाला व्यक्ति ने ट्विटर पर सामने आए अपने एक वीडियो में ये बातें कही। ये हिंदुत्ववादी यूट्यूबर है जो बच्चों से लेकर के बड़ों तक को मारने का ऐलान कर रहा है। और साथ ही साथ हम हिंदू रक्तपात नहीं चाहते, हम प्यार करते हैं और शांति चाहते हैं। हमारी सेना उन सभी को एक बार में ही मार डालेगी और खत्म कर देगी। अगर आप हिंदू हैं और कश्मीरी पंडितों मौतों का बदला लेना चाहते हैं, अगर आप किसी मुसलमान को जानते हैं तो उन्हें परेशान करें। आदमी कहते हैं वे आदमी जो भगवा दुपट्टे के पीछे छिपा है, एक भारतीय ध्वज की पृष्ठभूमि में बैठता है, क्योंकि वे हिंदुओं को मुसलमान के साथ मैत्री विकसित नहीं करने का निर्देश देता है। उनका उपयोग करो और कठिनाई में उनका परित्याग करो, उन्हें किसी तरह की भूल भुलैया में छोड़ दो, उनका उपयोग करें अपने लाभ के लिए। उन्हें इतना परेशान करते हैं कि रोते हैं, उन्हें तड़पाते हैं, ऐसा माहौल बनाएं जो उन्हें देश छोड़ने के लिए मजबूर करे। हम उन्हें जाने नहीं देंगे और ना ही देश में रहने देंगे। उन्होंने आगे कहा, हिंदुओं को मुसलमानों पर अत्याचार करने के लिए उकसाने वाला भगवाधारी गुंडा इंस्टाग्राम पर एक पेज भी चलाता है, जिसका इस्तेमाल वे धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ लोगों को भड़काने के लिए करता है। अपने दिमाग का प्रयोग करें और इसे बुद्धिमानी से करें। अगर प्रशासन को पता चला तो वो आपको दंडित करने के लिए मजबूर होंगे। ये अभी एक स्वतंत्र देश है, इसलिए ये संविधान का पालन कर रहा है, इसलिए उन्हें आपको गिरफ्तार करने के लिए मजबूर किया जाएगा, इसलिए इसे गुप्त रूप से करें। उन्होंने आगे कहा, पुरुष मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा को भी उकसाता है और बलात्कार की धमकी देता है। अगर मैं नियंत्रण में होता तो मैं आपके 6 महीने के बच्चे को विभाजित कर देता।
प्रत्येक भाग माता पिता को सौंप देता। मेरे पास शक्ति नहीं है या मैं आपकी माँ, बहन, दादी, चाची और अन्य लोगों का बलात्कार करूंगा। इससे पहले कि वे हिंदी में मुस्लिम महिलाओं पर सेक्सिस्ट गालियां देना शुरू करता, वे आदमी धमकी देता है। अपने पूरे चेहरे को रंगीन मास्क के ढकने वाला भगवा पहने व्यक्ति ने एक अन्य वीडियो में कर्नाटक हिजाब पंक्ति पर भी अपना रुख व्यक्त किया, जिसमें छात्रों के चेहरे को ढकने की आवश्यकता पर सवाल उठाता हुआ दिखाई देता है। ये नफरत का एजेंडा जो दी कश्मीर फाइल्स के जरिए लोगों के दिल और दिमाग में ठूसा गया, उस पर तमाम लोगों की प्रतिक्रिया आई है, जिसमें सैफ लिखते हैं, हियर इज वन कट्टर हिंदू इंस्टिंग Hindu to rape Muslim women of ages. He advocate wiping out the entire Indian Muslim community in one go. He also want to slaughter 6-month-old Muslim babies into two and give and peace each to other parents. ये साफ तौर पर नफरत भरे बोल बोलता हुआ दिखाई देता है और इस पर हमारे देश के प्रधान सेवक ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि हैरान हूं, कश्मीर के सत्य को अब तक दबा करके रखा गया। पीएम मोदी द्वारा ये बातें कही जाती हैं। द कश्मीर फाइल से सच दबाने वालों की जमात बौखला गई है। जब देश की गद्दी पर बैठे हुए प्रधान सेवक तमाम लोग ये बातें कहेंगे कि दी कश्मीर फाइल से सच दबाने वाली जमात, यानी कि जमात शब्द का इस्तेमाल करके मुसलमानों को टारगेट करवाने की कोशिश की, और जब देश के प्रधान सेवक ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन उनके जो पाले हुए लोग हैं, जो कि कट्टर हिंदुत्व और देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देख रहे हैं, और उस सपने में जब दी कश्मीर जैसी फाइल्स रिलीज कर दी जाएगी तो मुसलमानों के खिलाफ हिंसा और नफरत बढ़ेगी, जिसका जीता जागता उदाहरण हॉल में भी देखने को मिला। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।